जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिखर सम्मेलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन तो फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। और तीसरा संस्करण है, अध्यक्षता किसने करी है? भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता करी है। याद रखना, अपने देश भारत और फ्रांस दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता करी है, लेकिन आयोजन किया गया है फ्रांस में। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। और कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो 100 देशों ने इस समिट में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 8वें हिंद महासागर का आयोजन ओमान के मस्कट में हुआ है। कहाँ पर? ओमान के मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट में हुआ। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण है, शुरुआत हुई थी 2016 में। संबोधन किसने किया? अपने देश के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर ने संबोधन किया। थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 18वां संस्करण है, भुवनेश्वर में आयोजन किया गया। आयोजक कौन है? विदेश मंत्रालय। मुख्य अतिथि के तौर पर जो है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को बुलाया गया। ये कौन है? टोबोगो देश की राष्ट्रपति। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इसका आयोजन किया गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। कौन है ये? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। मुख्य विषय, भविष्य की सरकारों को आकार देना। और दोस्तों, ये जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों के लिए अभिनय साधनों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। बताओ, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है ये किया गया है किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित हुआ। मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। ये कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें 45 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसी के साथ इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारी स्टैटिक जीके की हमारी बुक है, तीसरी साइंस की ई बुक है। इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों, ग्रामीण भारत महोत्सव इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। बताओ हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? देखो, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन मैंने आपको बताया कि इसका पहला संस्करण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। और ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण, अभिनय, आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी थी? तो दोस्तों जो G20 एनुअल समिट हुआ था 2024 में, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन हुआ। 19वां संस्करण अध्यक्षता करी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से शामिल हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। G20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। G20 19 देशों, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन का संघ है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अपना देश भारत भी G20 का हिस्सा है। और G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 2008 में। 18वां संस्करण हुआ था 2023 वाला भारत में। और 19वां संस्करण हुआ है ब्राज़ील में। 25वां संस्करण कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में 25वां संस्करण होने वाला है। बताओ दोस्तों 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने की थी? ब्रिक्स समिट की हम बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन रसिया देश में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2024 इसका 16वां संस्करण है। रसिया के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी गए। और 15वां जो ब्रिक्स समिट है ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। देखो ब्रिक्स स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तब इसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, स्थापना के समय इसको ब्रिक कहा जाता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। ठीक है, और जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसको कहा जाने लगा ब्रिक्स। याद रखना, जो साउथ अफ्रीका है ये कब ऐड हुआ था? 2010 में। ब्रिक्स क्या है? दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और इसमें 5 देश पहले से हैं, 5 और जुड़ गए हैं, तो कितने हो गए हैं? 10 देश हो गए हैं। ठीक है, याद रखना। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नाटो समिट ये यूएसए के वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसको वाशिंगटन समिट के नाम से भी जाना जा रहा है। याद रखना, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में। मार्क रूटे इसके न्यू महासचिव बने हैं। इसमें 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, और जो 32वां सदस्य देश है वो है स्वीडन। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? G7 ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो इटली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और 50वां संस्करण है G7 का। और इसकी अध्यक्षता करी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। और जो जॉर्जिया मेलोनी है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को। G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लाओस में आसियान समिट का आयोजन हुआ है।
लायोस के वियंतियाने में, ठीक है। और दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होने वाला है? मलेशिया में होने वाला है। इसी क्रम में आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ, ये भी कहाँ पर? लाओस में इसका भी आयोजन किया गया। 21वां संस्करण इसका आयोजित हुआ और इसमें भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। बताइए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? तो जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। पहला इसका संस्करण है, उद्घाटन किया इस सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। उद्देश्य क्या है? एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। बताओ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? देखो इसको COP29 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये किया गया है अजरबैजान के बाकू शहर में, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। बताओ रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दोस्तों रायसीना डायलॉग ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों रायसीना डायलॉग के बारे में आप जान लो, ये क्या है? भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है और इस सम्मेलन का आयोजन हमेशा नई दिल्ली में ही होता है। 2024 में 9वां संस्करण है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया किरियाकोस मित्सोताकिस के लिए, ग्रीस के ये प्रधानमंत्री हैं। इसकी थीम रही है चतुरंगा मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। नेक्स्ट अगस्त 2024 में पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित एसोचैम के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कीर्तिवर्धन सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। मुख्य विषय है 2027 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने के तंत्र का विकास। नेक्स्ट अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र के जलगांव में ये आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मोदी जी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रमाण पत्र दिया। साथ ही उन्होंने 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया और 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए। लखपति दीदी योजना के बारे में आप जान लो, ये योजना 15 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू करी गई। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनको स्किल्ड बनाया जाता है, जिससे महिलाएं 1 साल में 1 लाख रुपए कमा सकें। इस प्रकार से महिला लखपति बन सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित हुआ। 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। विश्व जल मंच 10वां संस्करण है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजन हुआ और इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य विषय साझा समृद्धि के लिए जल, उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना। बताओ 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। बताओ जुलाई 2024 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। इसका कौन सा संस्करण है? चौथा इसका संस्करण है, ठीक है। और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में वर्ल्ड लीडर समिट 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? वर्ल्ड लीडर समिट यानी कि वर्ल्ड लीडर गवर्नमेंट समिट,
इसका आयोजन किया गया है लंदन में, ठीक है, यूके के लंदन में इसका आयोजन हुआ। ये क्या है दोस्तों, यह वैश्विक संवाद के लिए एक मंच है। इसमें दुनिया भर के नेताओं के बीच सहयोग की प्रतिबद्धता बढ़ाने पर चर्चा की जाती है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी किस देश ने करी है? तो विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक है और इसकी मेजबानी अपने प्यारे देश भारत ने करी है, ठीक है, याद रखना। भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी करी। विकास भी विरासत भी के अपने विजन के अनुरूप पीएम मोदी ने उद्घाटन सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा भी करी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में स्थापना। आंद्रे अजोले इसके चीफ हैं। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दुबई, यूएई के दुबई में इसका आयोजन हुआ है। बताओ, मार्च 2024 में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? सियोल में इसका आयोजन किया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ। मुख्य विषय है भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इस सम्मेलन में भाग लिया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है। अप्रैल 2024 में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। वैश्विक अध्यात्म महोत्सव विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा आयोजित हुआ? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस के द्वारा। मुख्य विषय है विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति। उद्देश्य है अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करना और लोगों को दैनिक जीवन आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बताइए, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गुजरात के कच्छ में इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2024 में 58वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले एक साल में जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं, हमने उन सभी को पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हमने इसके लिए जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को एक ही ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है बेस्ट क्वालिटी में। और इसके अलावा हमने इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर कर दिया है। मतलब पिछले एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी ये महीना भी पूरा अपडेट हो चुका है ई बुक पर, तो आप करंट अफेयर्स की ई बुक को तो परचेस कर लेना आंखें बंद करके। पूरी यूट्यूब की सबसे ट्रेंडिंग ई बुक है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। स्टैटिक जीके की 5000 वाली ई बुक को भी आप परचेस कर लेना। साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ में, और अभी बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट से इन सभी ई बुक को आप लोग परचेस कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ऑफर का फ़ायदा लेने के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ई बुक को परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लगाना। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है ना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ, महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ,
तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, आप उस महत्वपूर्ण वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो को शेयर करके। हम ऐसे ही मज़ेदार, शानदार और बेस्ट कंटेंट के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका बहादुर सर।